द्रौपदी मुर्मू सबसे बड़े संवैधानिक पद पर वो पहुंचने जा रही हैं। संघर्षों से भरा द्रौपदी मुर्मू का जीवन है और जिस तरीके से संघर्ष उनके जीवन में है उसी तरीके से प्रेरणा उनके जीवन से मिलती है। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से रांची में जोरदार आतिशबाजी की जा रही है, मिठाइयां लोग एक दूसरे को खिला रहे हैं। यहां पर जश्न मनना शुरू हो गया है। द्रौपदी मुर्मू की कर्मभूमि के तौर पर आप रांची को कह सकते हैं, क्योंकि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी द्रौपदी मुर्मू का हासिल है। और ऐसे में यहां झारखंड के हित में कुछ ऐसे फैसले लिए द्रौपदी मुर्मू ने। मनीषा प्रियम जी बेहतर तरीके से बता पाएंगी कि जब वो राज्यपाल थी तो उनके पास बिल पहुंचे, लेकिन हस्ताक्षर उन्होंने किए नहीं बतौर राज्यपाल रहते हुए। तो ऐसे में वो लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि साहब ये सिंबोलिज्म ज्यादा है, मेरे ख्याल से जिस तरीके के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने काम किया है उसमें सारे जवाब छुपे हुए हैं। मनीषा जी, नहीं, एक तरह से गवर्नर जब वो रही तो रांची में बिल्कुल रबर स्टैंप नहीं थी। भाजपा में उनकी पूर्व पृष्ठभूमि रही, भाजपा से वो एमएलए रहीं, मंत्री भी रहीं, भाजपा की राजनीति में सक्रिय रहीं, लेकिन लोगों के मुद्दे जो थे वो गवर्नर हाउस तक पहुंचते थे। सभी तरह के राजनीतिक जो अनुमोदन उनके पास पहुंचते थे वो सब को सुनती थी। और ख़ास करके आप यदि समझने की चेष्टा करें तो इन इलाकों में जनजातियों की के अधिकारों को लेकर के संवैधानिक स्वायत्तता है जी। और हर समय द्रौपदी जी संविधान की जो निधियां थी उनका अवलोकन करती थी। तो कहीं भी लोग अगर समझते हैं कि वो रबर स्टैंप थी तो वो बिल्कुल एक संवैधानिक अध्यक्ष का जो काम है वो करती थी। और दलदल की राजनीति से ऊपर उठकर संवैधानिक निधियों पर उनकी गहरी और पैनी आंख रहती थी। बिल्कुल अधिकारों का पूरी तरीके से उन्होंने रक्षा करती हुई नजर आई जब वो इस संवैधानिक पद पर थी। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी के सैयद जफर इस्लाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ, द्रौपदी मुर्मू का महामहिम बनना, इसके मायने आपकी नजर में क्या है? देखिए, बहुत दिन से बात चर्चा में आ रही है, आज पहली बार नहीं मैं कह रहा हूं, आपके चैनल पे भी कहा और कई चैनल पे भी कहा। देश की हर जनता, हर नागरिक ये बात कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी थे वो अपने आप में सिर्फ देश में नहीं, इसको वेलकम पूरे दुनिया ने किया है। आप जाके वेस्टर्न वर्ल्ड के रिपोर्ट में देखिए, हर जगह मतलब कहीं भी कि एक ऐसे समाज के वर्ग से जो हमने उनका नाम जो है प्रपोज किया, हमारे एनडीए के ने जो प्रपोज किया, एक ऐसे वर्ग से जो जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी, और एक महिला भी हैं। दोनों चीज़ अपने आप में इस बात को दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक आम नागरिक को हाथ मजबूत करना, उनका दामन थामना, उनको मजबूत बनाना, यह हमारी प्राथमिकता है। और उसी कड़ी में अगर आप आगे बढ़ते हुए सोचिए तो देखिए कि इनको भी, इस पूरे वर्ग को कितना बल मिलेगा, कितना समाज का कितना अच्छा मैसेज जाएगा, दुनिया में कितना अच्छा मैसेज जाएगा, देश में कितना अच्छा मैसेज जा रहा है। हर लोग इस बात को मान रहे हैं कि आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था भारत के कि जो एक ट्राइबल महिला को आप राष्ट्रपति, ये जो संदेश जाएगा चरण सिंह सापरा साहब कि एक आदिवासी महिला, बेहद साधारण परिवार से आने वाली महिला, और वो देश में सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंची। ये जो मौका था कि विपक्ष चूक गया, इस मौके को समर्थन करके सब साथ आ सकते थे और देश को पहली आदिवासी महिला महामहिम तो मिलने ही जा रही है। आज सब एकजुट होकर अगर समर्थन करते तो बेहतर रहता। देखिए, मैं ऐसा नहीं समझता हूं, और आज का दिन ये नहीं है कि हम किसी की खामियों पर, ये थोड़ा सा एको है, एको जरा निकलवा दीजिए टेक्निकल टीम को कहकर। वो ठीक करवा देंगे सर, आप अपनी बात आज रखिए जी। दोनों उम्मीदवार जो हैं, चाहे यशवंत सिन्हा चाहे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हम इनकी खामियां निकालें या अच्छाइयों पे बात करें, ये आज का दिन मैं नहीं समझता हूं कि वो है। सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पहले आदिवासी महिला, तो ये भी बात सच है, लेकिन हम अगर तुलना करने जाएं तो पहली महिला को चांस तो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। इसी तरह से कह सकते पहले सिख को या पहले दलित को मौका है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। पहली दलित महिला स्पीकर लोकसभा की वो कांग्रेस के दौरान बनी है। तो अगर इस तरह का हम कंपैरिजन करने जाएंगे
तो बहुत बड़ी कंपैरिजन में हम जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज वो जीत रही हैं, जीत की कगार पर है, और उनको ये जो राष्ट्रपति होते ये मात्र किसी पार्टी के नहीं होते हैं, पूरे देश के मेरा मकसद तुलना करने से था ही नहीं। मैंने तो आपसे सवाल इसलिए किया ताकि जो विपक्ष की राजनीति है उस पर हम चर्चा कर सके। ऐसे में मुझे लगता है डॉक्टर अजय आलोक को आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अजय आलोक इस पूरे चुनाव के अंदर विपक्ष की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया गया कि साहब हम तो सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या सिद्धांतों की लड़ाई वो नजर आई राष्ट्रपति चुनाव में, या फिर वो केंद्र सरकार मोदी सरकार से जिद की लड़ाई बनकर रह गई? डॉक्टर अजय आलोक, देखिए, मानिए मत मानिए रोमाना, लेकिन सच्चाई तो यह है कि राष्ट्रपति चुनाव एक तरह से राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का ही चुनाव हो गया, क्योंकि अगर आंकड़ों के लिहाज से आप देखें तो सांसदों की संख्या लगभग लोकसभा में 794 होती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद 394, लगभग 47-48%। और जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से लगभग 74 से 75% सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट दिया, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से लगभग 27% ज्यादा। तो एक राष्ट्र का अगर 75% सांसदों का वोट अगर एक राष्ट्रपति को जा रहा है तो ये राष्ट्र का ही चुनाव है, न कि दलों का चुनाव है। सबसे पहली बात तो ये, जिन दलों ने अपने आप को किसी भी विरोध के कारण, चाहे मानसिकता के कारण, चाहे एविल मानसिकता, या जो भी बीच बीच में बयान आ रहे थे उसके कारण अपने आप को अलग किया, वो आज अपने आप का मूल्यांकन करें कि वो राष्ट्र के किस कोने में वो खुद खड़े हैं। देखिए, ये मेरे लिए ये अमूल्य इसलिए है क्योंकि अफ्रीकन महाद्वीप के बाद एसटी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा विश्व में भारत में ही है। और आप ये मत भूलिए कि नक्सल मूवमेंट जो इस देश में शुरू हुआ 1972 में बंगाल की जंग नक्सलवाड़ी से, और इसका फैलाव हुआ धीरे धीरे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्रा, इसमें एसटी समाज की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उत्पीड़ित, सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज था। अगर सबसे पहले संजीवनी डालने का किसी ने काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।